तो सरकारों का इंटरेस्ट होता है, कमल जी का कहना है। मेरा आपसे भी यही पूछना है, क्या लगता है कि जब हम हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों को ख़त्म करते हैं, हमारे जंगलों को ख़त्म करते हैं, क्या इतनी पत्थर दिल सरकारें होती हैं? देखिए, इसमें क्या है, सरकार तो अपनी जगह दोषी है ही। दूसरा मैं ये कहूँगा, जेडीए की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस पर्यावरण को ख़त्म करने में। वो कैसे, आज आप देख लिए बिल्डिंग बायलॉज कोई नहीं, जिसके जैसे वो ज़मीन खरीद ले, एग्रीकल्चर हो, कोई भी ज़मीन हो, आज वो ज़मीन बिक रही है, उसमें हज़ारों पेड़ खड़े हैं, वो दिन रात काटे जाते हैं। सरकार में ऐसा नहीं कि शिकायतें जाती नहीं है, शिकायतें भी खूब जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज मैं एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं जोटवाड़ा क्षेत्र से आता हूँ और हमारे यहाँ पर मैं खुद देखता हूँ, हम लोग 50 में से 10-15 गाड़ी डेली पकड़वाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है कि वो रुकती नहीं है किसी भी हालत में। आप देखिए खेजड़ी का पेड़ जो है, उस पर बैन है, उसको आप काट नहीं सकते, लेकिन वो भी दिन रात कट हमारा राज्य पेड़ बिल्कुल है। बिल्कुल, उसके बावजूद कट रहे हैं। और स्थिति है कि आप शिकायत करो तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो लड्डा गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक जो भी है वो स्थान पे पहुँच जाता है और कट जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुनने वाला कोई नहीं है। निमिषा जी कुछ कहना चाह रही थी। निमिषा जी, आपके पास आ रहा हूँ। बड़ी चीज़ उन्होंने उठाई है कि सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकारों को ये लगता है कि ये बहुत छोटे मामले हैं, कानून बहुत सख्त नहीं है। माफ़ी चाहूँगी आशीष जी, सभी जने सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार का रोल इतना होता है कि विकास में आगे सहयोग करे, विकास में कैसे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान कम से कम पहुंचा करके, ये रोल मैं मानती हूँ यहाँ कहीं फोकस किया जाए कि उस डेवलपमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट ने उस प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया, यहीं तक हम सीमित रहें। ये मैं जानना चाहूँगी कि हम खुद क्या करते हैं पर्यावरण के लिए, हम खुद कितने अवेयर हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, या हमने कभी खुद सोचा कि हम अपना 4 व्हीलर यूज़ ना करके हम जो सरकारी वाहन है, जो बसेज है, उनको यूज़ करें। हम खुद कितने अवेयर हैं। हम सभी बैठ करके सरकार को दोष दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि हम हमारी जिम्मेदारी से भी बचते हैं और आरोप सरकार पर भी लगाते हैं। पीछे से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं जी। देखिए, पिछले साल हमने 101 पेड़ जन समस्या निवारण मंच की तरफ से कई गार्डन में लगाए थे। वहाँ पे गवर्नमेंट बाकायदा चौकीदार रखती है पे करके, लेकिन वो चौकीदार ने तो पानी देते हैं उनके अंदर और नहीं उनकी देख रेख करते हैं। और उनको जब पूछते हैं कि आप पानी क्यों नहीं देते, बोले सरकार में पैसा नहीं दे रही। और उनके अकाउंट्स में देखोगे चौकीदार की 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये सैलरी कट रही है। तो और दूसरे क्या बोलते हैं कि आज ये मतलब प्रकृति ने ये अपना अभाव दे दिया है। बिन मौसम बरसात होना ये कारण है कि पेड़ कट रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर ऐसा ही होता रहा तो मतलब ऐसी स्थिति, ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तय हो, वो जिम्मेदारी का अभाव है। मैं सीधे दिनेश जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप लगातार पेड़ लगाते रहते हैं, उनको संभालते भी हैं। जो एक बात यहाँ पर उतर के है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी तय हो, सरकारों पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सरकारों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को इन लोगों पर तय करनी होगी? पर्यावरण आज एक आदमी के लिए नहीं, पूरे समाज और पूरे देश की एक चिंता का विषय है। और उसी को लेकर मैं जैसा समझता हूँ पूरे जयपुर के अंदर कई संस्थाएं आगे से आगे काम कर रही है। हम लोग भी मानसून के पूर्व स्कूलों में जाकर वृक्ष वितरण करवाते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वृक्ष लगाएं और उनका बर्थडे मनाएं। और जब वो बच्चे जब साल भर हो जाता है, हम उनकी जाके नापते ही वो पेड़ बड़ा हो गया तो हम उनको सम्मानित तक भी करते हैं। ऐसे हर लोग को, हर संस्था को, जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान की संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल जिस तरह से हमारे भाई लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन सरकार के साथ साथ हम लोगों में भी एक अवेयरनेस लाने की बहुत सख्त जरूरत है। खुद में भी अवेयरनेस लानी होगी, सिर्फ सरकारों पर जिम्मेदारी नहीं टाली जा सकती, उनका कहना है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है कितना अंतर देखते हैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम जिस टेम्परेचर की बात करते थे, दिन ब दिन वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मिस बैलेंस कहीं ना कहीं होता जा रहा है। क्या लगता है बहुत बड़ा अंतर आया है? पहले कहीं जाते थे तो हरियाली आंखों को भाती थी, आज वो सूने नजर आते हैं। जी आशीष जी, देखो आपने अभी कहा था आरोप के लिए, मैं आरोप इसलिए लगाऊंगा राजस्थान सरकार पर कि राजस्थान सरकार का माननीय अशोक गहलोत जी ने नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, वृक्ष लगाओ। पर मैं गहलोत साहब को इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि जो नारे लगा रहे हैं उनके साथ में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी पानी का मुद्दा आया था, पानी क्या गहलोत साहब को पता नहीं है कि पानी कैसा जनता पी रही है? नलों में गंदा पानी आ रहा है, बिस्लरी में गंदा पानी जा रहा है। अशोक गहलोत जी के पास कितने परिवाद आए, कितनी शिकायत आई है? मैं राजस्थान सरकार को इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि आज तक कितने तो शिकायतें आई है, कितनी कार्रवाई की है।
हमारे माननीय बाबूलाल नागर साहब ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, कितनी कार्रवाई हुई है? शुद्ध को अभी हम छोड़ रहे हैं राजन जी, हम जंगल जमीन और पर्यावरण, पानी का मामला आया था जी, पानी का मामला आया था, तो पानी के मामले को लेके आप पेड़ पौधे के लिए कहते हैं, राजस्थान के मिनिस्टर जब जाते हैं तो पेड़ पौधों के वहां जाकर खुद लगाते हैं, उनको जिम्मेदार दे के नहीं आते कि पेड़ पौधे को देखिए, दोबारा उसको जिम्मेदार मंत्री को या विधायक को दोबारा जांच करनी चाहिए कि पेड़ पौधे जिंदे हैं या मरे हुए हैं। तो मैं सरकार को दोषी मानता हूँ सबसे ज्यादा। चलिए आपके बाद अनुपमा जी के पास आता हूँ। अनुपमा जी, क्या लगता है हम औपचारिकताएं बहुत निभाते हैं, हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए 4 पेड़ भी लगाते हैं, हम सभी करते हैं, सरकारें भी करती है, संभालता कोई नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी थोड़ी समय पहले आपने बताया कि जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, पहले की तुलना में अब जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका कारण भी प्रदूषण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो पर्यावरण में लगातार बढ़ती जा रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट गैसेज होती हैं और जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के इफ्लुएंट गैसेज हैं उससे उसका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो किरणें सारे दिन में हमारे पास पहुंचती हैं, वो रात के समय में 3/4 वापस चली जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है वो उन जो रेज हैं उनको री रेडिएट नहीं होने देता, और टेम्परेचर की लगातार इंक्रीजिंग होती जा रही है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो इस सिचुएशन ये होगी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट का कि एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक सरकार ही इसके लिए पूरी तरह दोषी नहीं है, जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए जनता भी इतनी ही तेजी से आगे आनी चाहिए जितना हम सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, उतना ही जनता को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं ना कहीं बहुत बड़े जिम्मेदार हम सब हैं। तो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आज विश्व में प्रतिदिन एक प्रजाति नष्ट होती जा रही है। जानवर, जंगल, नुकसान होता है प्रकृति का।